अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है सबके। शादाब खान की ज़बरदस्त बॉलिंग हैट्रिक की उन्होंने और फिर 4 विकेट ली 22 स्कोर पे और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। लेकिन सवाल सिर्फ एक है, ए बॉलिंग उत्थे भी हो सकती थी यार, वो तो यूएसए भी हो सकती थी। लेकिन नेवरदलेस बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग, बहुत ज़बरदस्त चीज़। लेकिन प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज होंगी अब आने वाले दिनों में भी। लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आई थिंक थोड़ा सा उस चीज़ को तो कैटर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वही बात होती है जो मैं पहले भी वीडियोज़ में कह रहा था कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी आप इस तरह की चीज़ करते हैं, जब भी आप किसी हार्ड टूर्नामेंट से बाहर आते हैं तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है। शादाब खान ने वही किया, जीत दिलवाई, और जीत दिलवाने के साथ साथ जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ी सी चीज़ है, क्योंकि जीत जितना मर्जी हो जाए, जीत एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर होती है। थोड़ा सा उसका दिल हल्का हुआ होगा, क्योंकि दुख उसको भी होगा, तकलीफ उसको भी हुई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो हर किस्म की बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान को खेलना नहीं था, पाकिस्तान को ये नहीं करता, पाकिस्तान को वो नहीं करता। तो थोड़ा सा काम डाउन आई थिंक थोड़ा सा होगा, लेकिन नेवरदलेस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। आई थिंक शादाब खान को टॉप ऑफ द टॉप परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी एलपीएल में, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिखाने के लिए कि यस एक टूर्नामेंट बुरा गया, लेकिन आई एम अ प्लेयर, आई डिजर्व अ चांस ऑन इन पाकिस्तान T20 या टेस्ट हो जाए या ओडीआई हो जाए। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर, जितने भी प्लेयर्स जो समय श्रीलंका के भी कहा, श्रीलंकन प्लेयर्स भी अगर अच्छे निकले उनको भी टॉप परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। मैच अच्छा हुआ, मैच ज़बरदस्त हुआ, लेकिन टॉप ऑफ द टॉप बॉलर्स जो थे वो शादाब ही रहे। शादाब ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी और उसकी वजह से जीत गए, क्योंकि जब 20 स्कोर पे आउट हुआ तो 20-22 स्कोर किया, मैंने कहा यार आज फिर ये आउट हो गया है, शायद इसको बॉलिंग अगर नहीं मिलती, क्योंकि श्रीलंका की बॉलिंग बहुत तगड़ी और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज आती हैं श्रीलंकन प्रीमियर लीग में। लेकिन बॉल जैसे ही उसके हाथ में आई, अल्लाह का नाम, अल्लाह के करम से जो है ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, 4 विकेट नहीं डाली और 3 विकेट नहीं डाली, तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। बहुत मुबारक हो शादाब को, बहुत मुबारक हो टीम को। आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में आई थिंक शादाब को फिर बड़ा बन के आना पड़ेगा, क्योंकि वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स है एलपीएल में और उसको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम भी, पाकिस्तानी लोग भी जहाँ भी दुनिया में क्रिकेट में पसंद करते हैं, आई थिंक वो चाह रहे होंगे कि शादाब भी, मोहम्मद वसीम जूनियर भी, हारिस भी, मोहम्मद हारिस भी और जितने भी और भी प्लेयर्स हैं वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दें, अच्छी परफॉर्मेंस दें। तो बहुत बहुत मुबारक हो शादाब को, और दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम शादाब। क्योंकि आप जो भी हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में, हमेशा याद रखें कि एक रिक्वायर्ड होती है आपसे परफॉर्मेंस, और शादाब से हमेशा ही अच्छी परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है। सो बातें तो होंगी अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन आज की परफॉर्मेंस से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, थोड़ा सा मेरे भी दिल को सुकून है कि चलो 4 विकेटें ली हैं। यस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब आने वाले वक्तों में, क्योंकि फिर वही बात है, चैंपियन ट्रॉफी इज़ द गोल फॉर पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस दे के फिर टीम में जगह बनानी है, फिर वही करना है। आई थिंक अभी भी जगह बनी हुई है, लेकिन यू हैव टू केटर, जितने लोग बातें कर रहे हैं उनको गलत साबित करना है, अपनी परफॉर्मेंस देनी है, अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी है, और फिर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे के पाकिस्तान को मैच जिताने, क्योंकि पाकिस्तान को मैच जिताना सबसे बड़ी बात है। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस किसी भी लीग में देते हैं, चाहे वो एलपीएल है, चाहे बीपीएल है, चाहे आईपीएल है, कहीं भी है दुनिया में, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस, अपनी उस परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में, अपनी टीम की परफॉर्मेंस को हेल्प करने में, नेशनल टीम की परफॉर्मेंस में नहीं डाल रहे, तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। यही पाकिस्तान टीम के साथ भी मसला है। सो आई होप कि शादाब खान जो है वो इस चीज़ को समझे, अच्छी परफॉर्मेंस दे, मेहनत को और ज़्यादा करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है पाकिस्तान टीम को। आई होप कि शादाब को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।